हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की और एक्सरसाइज होगा आपका 3.2 और चैप्टर है मैट्रिक्स ऑब्व्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऑब्व्यू। और इसमें मैं पार्ट 5 तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 6 और पार्ट 6 में प्रश्न संख्या 12 से देखेंगे। आप पार्ट 5 में देखेंगे तो मैंने प्रश्न संख्या 11 तक आपको सॉल्व करा रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12 और उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपका प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि गिवन 3, जो कि मैंने यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 12 है, क्या है, कह रहा है गिवन 3 और एक्स वाई, पहले रो में है एक्स वाई और सेकंड रो में है जेड और डब्ल्यू, या इसको बोलते हैं पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति, इक्वल टू एक्स 6 -1 और 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। हिंदी में मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि दिया गया है कि, और ये दिया गया है और इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। देखिए क्या बताया था मैंने आपको, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं और उसके बाहर कोई भी नंबर है तो आप उस नंबर से मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अवयव जो दिए गए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे अवयव नहीं बोल सकते, आप अवयव बोल सकते, सॉरी। इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x हो जाएगा। 3 से इस y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 से z में करेंगे तो 3z हो जाएगा। 3 से w में करेंगे तो 3w हो जाएगा। ये हो गया इक्वल। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन देंगे। अब देखिए x ये प्लस में है तो आपको पता है कि x और प्लस 4 जुड़ जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 6 प्लस एक्स वाई, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और -1 तो -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, ये हो जाएगा। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो आप क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। ये वाली जो है आपका यानी संगत अवयव क्या होते हैं, समान। तो 3x जो होगा किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। अब x को इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है यानी चर राशियां हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इक्वल टू में क्या बचा है आपका 4, क्योंकि ये x इधर आएगा तो क्या बच गया, 4 बचा। 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। 2 से 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गया आपका x का मान। इसी प्रकार से आप देखेंगे 3y इक्वल टू, ये लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल है यानी चर राशि है, इसको अपोजिट साइड लेके आइए। तो 3y माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3y में से एक y माइनस कर दीजिए तो 2y माइनस का x, देखिए x की वैल्यू कितनी है तो 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और इक्वल टू में 6। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का 2 है तो अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 2 8 हो जाएगा। 2 से 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और ये हो गया आपका y। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने क्या किया, पहले इसको और इसको सॉल्व किया, इसको, तो अब हम लोग इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3z है तो हम लोग यहाँ पे इसको और इसको, देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें w और z आ रहा है, हमारे पास w z का मान नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो 3w वाला लीजिए पहले। 3w इक्वल टू में 3w किसके इक्वल है तो 2w प्लस 3,
और 2W और ये 3W, तो इसको अपोजिट साइड लेके आइए, तो 3W माइनस के 2W इक्वल टू 3, और 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ W इक्वल टू 3, तो W का मान कितना आ गया 3। अब आप इसको और इसको सॉल्व कीजिए, इसलिए क्योंकि अब आपके पास W का मान है तो Z आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3Z इक्वल टू माइनस का 1 प्लस Z प्लस W। आपको पता है कि 3Z और इस Z को अपोजिट साइड लेकर आइए, माइनस का 1 प्लस W का मान कितना है, तो W का मान है 3, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3। यहाँ पे हो जाएगा 2Z इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या दिया हुआ है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 जो है एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और आप भी घर पे एक एक सवाल लगाइए इसके। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि इफ एफ एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक ध्यान दीजिएगा 13 सवाल है आपका। एफ एक्स इक्वल टू यानी प्रश्न संख्या 13 है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0। फिर क्या है आपका, तीसरे रो में देखेंगे तो 0 0 1, ये दिया हुआ है सवाल, और कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि यानी सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा हिंदी में भी यही चीज़ें है, क्या कर रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो दिखाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई है। देखिए बहुत इजी सवाल है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा एलएचएस कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, आरएचएस कहलाएगा। आप एलएचएस में देखेंगे तो एफ एक्स का तो मान है, आपके पास क्या नहीं है, एफ वाई, तो देखिए एफ वाई निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एफ वाई। ध्यान दीजिएगा एफ वाई का, देखिए यहाँ पे एक्स है तो ये एंगल एक्स 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 आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे वाई पुट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, और ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई हो जाएगा, और ये 0 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ से एलएचएस सॉल्व करेंगे तो ना हो, अब लिख लीजिएगा, हिंदी वाले अब लिख लेंगे इसको, हिंदी में अब बोलते हैं तो एफ एक्स, सॉरी एलएचएस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एलएचएस एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, वाई का वाला तो लिखेंगे कॉस वाई
माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये जल्दी से इतना नोट कीजिए आप लोग। यहाँ तक दिख रहा क्या? देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। देखिएगा, अब ये हमने मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई रूल सिखा रखा है। आप क्या करेंगे, पहले वाले का रो लेंगे, या आप इसको चेक कर लीजिए कितने रो हैं। तो 1 2 3 रो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस। इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 कॉलम है। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3, तो 3 रो है। इनटू कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो इसमें भी 3। तो क्या बताया था इसका, जब आप पार्ट 2 या 3 देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था आपसे कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का आपका कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। पहले के क्या, कॉलम, तो ये कॉलम है 3 और दूसरे का क्या है, रो 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी गुणन नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब इसका गुणन हो सकता है। गुणन के लिए मैंने क्या बताया था, पहले की आप क्या ले लेंगे, पंक्ति को सिलेक्ट कीजिए, ये पंक्ति को पहले वाले के रो का, और दूसरे में क्या लेंगे, स्तंभ को, ये स्तंभ कहलाता है, तो हमने दूसरे वाले का स्तंभ लिया। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई। साइन से साइन की मल्टीप्लाई, तो माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इससे हो गया, अब इसमें करेंगे आप तो फिर कॉस से इसकी, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। शायद यहाँ पे जगह की कमी हो रही है तो आप ऊपर देख लीजिए, इसको रहने देते हैं, नहीं हो रहा तो ऊपर में करा दे रहा हूँ इसको। आइए देखते हैं हम लोग ऊपर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहीं से सॉल्व करेंगे, तो आपका ये है एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखिए कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि हमने साइन से साइन की मल्टीप्लाई की, और 0 से 0 में करेंगे तो प्लस 0। अब पहले रो से पहले स्तंभ में हो गया, जितने स्तंभ होंगे उतने में ये पहले वाले से करेंगे, तब देखिए एक स्तंभ ये है, फिर इसके बाद ये वाला भी है, तो आप पहले दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, तो कॉस से इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, ध्यान दीजिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और जब 0 से 0 में करेंगे तो प्लस 0। अब देखिए फिर इस cos x से 0 में करेंगे तो 0, sin x से 0 में तो 0, और 0 से 1 में तो 0 ही, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये हो गया आपका। देखिए पहले पंक्ति से यानी फर्स्ट रो कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, यानी पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, ये तीनों स्तंभ में हमने कर दिया। अब हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाला पंक्ति, यानी दूसरा रो लेंगे, सेकंड रो लेंगे, ये वाला। अब इसको लेंगे तो फिर से स्टार्टिंग से पहले वाले कॉलम में, फिर सेकंड वाले कॉलम में, फिर थर्ड वाले कॉलम में, इस प्रकार से आप करेंगे, और एक एलिमेंट एक में होगा। तो जैसे देखेंगे आप साइन एक्स से कॉस वाई, तो क्या होगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस से साइन वाई, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0, फिर इससे इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जब 0 से 0 की मल्टीप्लाई तो सॉरी साइन एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई,
और जीरो से जीरो की मल्टीप्लाई तो प्लस जीरो। अब देखिए बाकी फिर इसमें करेंगे तो साइन से जीरो में तो जीरो, कॉस से जीरो में तो जीरो, और जीरो से वन में तो जीरो, तो यही आ जाएगा जीरो प्लस जीरो आएगा। ओके गाइस, तो आप नेक्स्ट देखिए अभी। अब इस ये रहेगा तो जीरो से इसमें कीजिए तो जीरो ही आएगा, प्लस इस जीरो से साइन में कीजिए तो जीरो ही आएगा, इस वन से जीरो में कीजिए तो जीरो ही आएगा। अब देखिए फिर इस यानी थर्ड रो यानी रो से सेकंड वाले में कीजिए तो फिर जीरो से तो जीरो ही आएगा, प्लस जीरो आएगा, प्लस जीरो आएगा। फिर जीरो से जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस फिर जीरो से जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन वन से वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा। ये हो गया आपका। ओके, इस चीज को आप मैं मिटा दे रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे। देखिएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई, देखिए ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो या एक स्टेप में कर दे रहा हूं, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको रहने देंगे क्योंकि प्लस जीरो करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें से आप क्या देख रहे हैं, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी कॉस वाई। और जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे जीरो है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कितने भी जीरो को प्लस करिए जीरो ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो जो है वही लिखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और जीरो से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो जीरो को हटा देंगे यहाँ से। देखिए अब इसमें से आप पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को लिखिए, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। और आपको पता है जीरो कितना भी प्लस कर दीजिए जीरो ही आएगा। इसी प्रकार से जीरो कितना भी प्लस कर दीजिए जीरो आएगा, जीरो कितना भी प्लस कर दीजिए जीरो आएगा, जीरो प्लस वन तो वन आ जाएगा। ये होगा। अब देखिए यदि आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और दूसरा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में, यदि आप पढ़े होंगे सही से ट्रिगोमेट्री तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, और जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ ना आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी कीजिएगा। जैसे फार्मूला आ रहा है आप फार्मूले को मेंशन कीजिए और उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए। ओके, तो आप इतना नोट कीजिए पहले। देखिएगा इसको मिटा दे रहा मैं, ऊपर वाली जो है फॉर्मूला जितने भी इम्पोर्टेंट है आप उसको जब मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आप सवाल में भी हल कीजिए, घर पे जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो उसको लिखा कीजिए। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फार्मूला बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, देखिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ये बन गया, ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं, पूरा पूरा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही तो है, किसके इक्वल है, तो ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, करेक्ट। अब देखिए cos x इंटू साइन वाई और sin x इंटू कॉस वाई, तो आप देख सकते हैं sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बना, माइनस के sin x प्लस वाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के sin x प्लस वाई, और ये तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा।
इसी प्रकार से आप यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला बना? तो साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो किसके इक्वल है? ये टोटल इक्वल है कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस वाई आएगा। और ये जीरो है तो जीरो, और डिवाइड नीचे आ जाइए थर्ड रो में, तो 0 0 1। और आप देख सकते हैं कि यदि हमने जब x लिया था तो यहाँ पे x आ रहा था, जब हमने y लिया तो y आ रहा था, जब हम x प्लस y लेंगे तो x प्लस y आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, और अब देख सकते हैं x प्लस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और यही आपको शो करना था। और ये हो गया आपका प्रूव हो गया, जिसको हिंदी वाले लिख लेंगे इति सिद्धम। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 15। देखिए 14 जो है आप उसको जांच करना है, मल्टीप्लाई रूल है, तो आप उसको कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहले 15 देखते हैं हम लोग सवाल। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 क्या दिया आपका? प्रश्न संख्या 15 दिया है, कह रहा है कि फाइंड, ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i। कह रहा है इफ, यदि a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 0, ये दिया हुआ है। हम लोग को सॉल्व क्या करना है? ये ज्ञात करना है। इतना इसका मान क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपके पास? ए, तो आप ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व। अच्छा एक चीज आपको पता है, मैंने आई किसको डिनोटेड करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो आई की वैल्यू है, देखिए इसकी पहले आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, 1 2 3, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। हिंदी में एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो यानी कि 3 आ जाएगा। क्रॉस यानी कॉलम देखिए, स्तंभ 1 2 3, तो ये 3 है। तो इस प्रकार से आई की जो वैल्यू होगी वो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 का जब आप लेंगे तो इसका मैंने मान लिखवा रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये चीज आपको याद होना चाहिए। जिस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उस दिन मैंने पढ़ा रखा है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखेंगे तो सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप जब देखेंगे तो उसमें मैंने ये पढ़ा रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये वैल्यू होती है, और आपको एग्जाम में आई लिख के आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज आप उसमें देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है ए की जो वैल्यू दी है वो लिखिए। तो कितना है? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 0 डॉट, यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। क्या बताया था? पहले का रो लीजिए और दूसरे का कॉलम लीजिए। मल्टीप्लाई का यही तो नियम होता है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 0 से 2 में करेंगे तो प्लस 0,
और 1 से 1 में करेंगे। देखिए जब भी नेक्स्ट वाले एलिमेंट में यानी अगले पद में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए अब 2 से इस 0 में कीजिए तो आप दोनों के बीच में स्पेस, क्योंकि दूसरा ये आपका स्तंभ है, तो जब दूसरे में करेंगे तो 0 से 2 से तो 0 ही आएगा, 0 से 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 से -1 में तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 से इसमें कीजिए तो 2 आएगा, क्योंकि 1 में 0 से 3 में करेंगे तो 0 आएगा मल्टीप्लाई, 3 से 0 की मल्टीप्लाई, सॉरी 1 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। ये हुआ 2 से 2 की। अब फिर से हम जब ये वाली लेते हैं, पंक्ति लेते हैं सेकंड वाली, तो फिर से स्टार्टिंग से चलेंगे। तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई तो 2 से 4, 2 से 2 की 1 से 2 की मल्टीप्लाई तो 2, 3 से 1 की मल्टीप्लाई तो 3, फिर 2 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1, प्लस 3 से -1 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 लिखिए। इसी प्रकार 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो 2, प्लस 1 से 3 की मल्टीप्लाई तो 3, और 3 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0 आएगा आपका। और देखिए 1 से आप फिर स्टार्टिंग से 1 से 2 की मल्टीप्लाई तो 2, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, तो माइनस का 2, और 0 से 1 की मल्टीप्लाई तो 0, 1 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0, -1 से 1 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, और 0 से 1 माइनस की मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। फिर 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, -1 से 3 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 आएगा, 0 से 0 की मल्टीप्लाई तो +0 आएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, a स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 0 0 तो 0 ही रहेगा, -1 तो माइनस का 1 आएगा, ये 2 और ये 0 है तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, 4 और 2 6, 6 में 3 जोड़ दीजिए तो 9, 0 और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 आ जाएगा, -2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। और देखिए -1 तो -1 आएगा, यहाँ पे 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये आपका a स्क्वायर का मान आया, और ये जल्दी से आप नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ सवाल में a स्क्वायर और i का मान हमने लिखा है बस, बाकी अभी कुछ नहीं किए हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल जो हमारा दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार में ये दिया हुआ है, तो क्या है a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। आपको अभी मैंने लिखवाया a स्क्वायर का मान कितना है, तो a स्क्वायर का मान ये है, तो कितना है 5 माइनस का 1 और 2, 9 माइनस का 2 और 5, 0 -1 -2, -1 माइनस का 2, प्लस ये वाला देखिए प्लस, सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, तो ये तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0, प्लस ये वाला देखिए प्लस 6i, तो 6 और i का मान अभी मैंने लिखवाया था 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, यही तो लिखवाया था ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i। देखिएगा ये अभी जैसा वैसे लिखिए, 5
माइनस का 1 2 9 माइनस का 2 5 0 माइनस का 1 माइनस का 2, जिस प्रकार है वैसे लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। इस 5 से पहले वाले रो में तो 2 में करेंगे तो 10, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 5 से 1 में करेंगे तो 5, फिर 5 से 2 में करेंगे तो 10, 5 से 1 में करेंगे तो 5, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 से -1 में तो माइनस का 5, 5 से 0 में तो 0 आ जाएगा, प्लस 6 से पहले वाले रो में कीजिए, यानी पहली पंक्ति में तो 6 से 1 में करेंगे तो 6, 6 से 0 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 6 से 0 में करेंगे तो 0, 6 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0, 6 से 1 में मल्टीप्लाई तो 6, 6 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0, 6 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0, 6 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0 और 6 से 1 में मल्टीप्लाई तो 6। अब देखिए तीनों, ये माइनस में दिया है, ये प्लस में, तो सबको एक साथ लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे a² माइनस के 5a प्लस 6i, और आप देख सकते हैं 5 माइनस का 10, लिखिए यहाँ पे 5 माइनस का 10 और ये प्लस का 6। देखिए पहले वाले का ये लिया हमने, क्या लिया यहाँ पे मैं एक बार टिक कर दे रहा हूँ आपको, कैसे, पहले 5 फिर 10 फिर 6, फिर इसके बाद -1, फिर यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसको, क्या है, माइनस का 1 प्लस का 0, सॉरी माइनस का 0, ये वाला साइन देखना है, प्लस का 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 2 माइनस का 5 और यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 0 है, प्लस का 0 आ जाएगा। 9 लेंगे तो 9 में से 10 माइनस होगा, तो 9 माइनस 10 और यहाँ पे 0 प्लस 0, माइनस का 2 और यहाँ पे 5 माइनस का और इसमें 6 माइनस का, सॉरी प्लस का 6, प्लस का 6 क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। इसके बाद 5 है यहाँ पे 15 है, तो 5 माइनस का 15 और यहाँ पे 0 प्लस का 0 आ जाएगा। ये 0 है, ये 5 है, तो 0 माइनस का 5 और माइनस, सॉरी 0 माइनस का 5 0 प्लस का, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे, ये इसमें दूसरा तो इसमें भी दूसरा, माइनस का 5 है, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा, माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 आ जाएगा, माइनस का 2 है और यहाँ पे कितना है 0 है प्लस का, सॉरी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 6 है, तो ये आ जाएगा आपका। यहीं पे मैं इक्वल में कर दे रहा हूँ इसी को सॉल्व। तो देखिए 10 में से 6 और 5 11, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा आपका, और इसी प्रकार से देखिए 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। देखिए माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 और माइनस 7 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा। देखिए ये 15 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और इसी प्रकार से 5 ये माइनस में है तो माइनस 5 रहेगा। ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, माइनस का 2 प्लस का 6 तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। नोट कीजिए इसको जल्दी से आप लोग। नोट हो गया? चलिए तो बाकी हम लोग कल देखेंगे प्रश्न संख्या 16 से, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका पार्ट 7 होगा, और इसमें एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक एक सवाल घर पे लगाइए, और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।